सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बीओई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीओई एग्जाम का प्रिपरेशन का आगे सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो असम बीओई एग्जाम अभी हाल फिलहाल जो हुआ है 14-15 मई को, तो उसमें उसका एग्जाम पैटर्न कैसा था, यानी उस एग्जाम में जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हुआ था तो उसमें कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आने वाला एग्जाम में हम सभी को हेल्प मिल सके। ओके, और उसी हिसाब से प्रिपरेशन जो है वो हम लोग टारगेट कर पाए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो पेपर 1 में सब ऑब्जेक्टिव कितना आया था, सब्जेक्टिव कितना आया था, न्यूमेरिकल्स कितने थे, ड्राइंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो असम बीओई एग्जाम पैटर्न 2022, तो अभी ये असम बीओई एग्जाम हुआ था 14 और 15 मई को। तो ये उसी का एग्जाम पैटर्न है कि पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में आपका कितना मार्क्स का कितना कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। आप अगर बीओई एग्जाम का प्रिपरेशन करना की सोच रहे हैं या करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे बीओई एग्जाम में 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 आपका वही बॉयलर इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड रहता है, पावर प्लांट से रिलेटेड। इसमें भी रहता है पावर प्लांट से ही रिलेटेड, थोड़ा एडवांस में। और यहाँ पेपर 3 में जो रहता है आपका ड्राइंग से रिलेटेड रहता है। तो अभी हम लोग इसको तो देखेंगे, साथ में इस वीडियो को देखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है और कितना टाइम मिलता है, कितना आपका मार्क्स होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जो बीओई एग्जाम होता है उसमें 3 पेपर आते हैं। पेपर 1 ज़्यादातर एग्जाम में जो आपका पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 3 होता है उसमें 3 आवर मिलता है। बोलो मतलब ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है वो आप पिछले वर्ष का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपका अब 3 आवर मिलता है। इसमें क्या था कि पेपर 1 में असम बीओई में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर 1 में मिला था 3 आवर, पेपर 2 को भी मिला था 3 आवर, यानी 3 आवर में कंप्लीट करना था। और पेपर 3 यानी कि ड्राइंग में आपको मिला था 4 घंटा, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम मिला था। दूसरे एग्जाम में आपको कहीं कहीं पे 3 घंटा भी मिलता है, कहीं कहीं 2.5 घंटा भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेट जो बोर्ड है वो कितना डिसाइड करते हैं। और जो ये मार्क्स आपका ये टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल जो एग्जाम होता है कितने मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का होता है। पर पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर 1 100, पेपर 2 100 और पेपर 3 जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गया हमारा 300 मार्क्स का। तो अभी देखिए जो ये असम बीओई का एग्जाम हुआ था पेपर 1 में, तो उसका पेपर 1 में कैसा आपका क्वेश्चन आया था, कैसा आपका ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था और कितने मार्क्स का था। तो देखिए जो सबसे पहली बात आती है ऑब्जेक्टिव, यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे वो आपके 52 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 1-1 मार्क्स का था। तो 52 मार्क्स का आपका जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही यानी एमसीक्यू ही पूछ लिया गया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 20 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, पेपर 1 में 20 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको 10 मार्क्स का पूछा गया था। और जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपका ये 18 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये टोटल मिला के हो गया 100 मार्क्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका इसी में है, आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक उसी तरह पेपर 2 को भी देख लेते हैं। तो पेपर 2 में भी पैटर्न एकदम सेम था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो 50 मार्क्स के थे, 50 क्वेश्चन था आपका 1-1 मार्क्स करके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो था आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन जो था, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लिखने का, वो होता है आपका 10 मार्क्स का आया था। ओके, और जो न्यूमेरिकल था इसमें भी 18 मार्क्स का आया था। तो दोनों पेपर को देख के ये समझ में आता है कि आपका जो ये वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा है। ओके, पेपर 3 में देख लेते हैं। तो पेपर 3 यानी कि ड्राइंग में क्या क्या आया था, तो इसमें भी आप देखिए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो 52 मार्क्स का था। मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान दिया गया, ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ ब्लोफ कॉक वाल्व असेंबली, यानी जो ब्लोफ कॉक वाल्व होता है उसका असेंबली करने आया था, 9 मार्क्स का था। नेक्स्ट था ड्रॉ फीड चेक वाल्व
जी ठीक है, जिसको एनआरबी कहते हैं। तो फीड चेक भाग जो होता है उसका भी असेंबली करना था और ये 20 मार्क्स का था। और आपका पीएफबीसी बॉयलर जो होता है उसका वाटर और स्टीम सर्किट का जो होता है वो डायग्राम आया था 9 मार्क्स का। और ये आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक व्यू से एक ड्राइंग आया था जो कि 10 मार्क्स का था। तो ड्राइंग भी मतलब आप अगर करते हैं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप ड्राइंग किए होंगे तो ये ड्राइंग आपके लिए मॉडरेट ही है, इजी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। तो और लेकिन एक बात है कि एमसीक्यू यहाँ पे भी 52 है, 52 है, 52 है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। आप जानते होंगे कि अगर बीओई एग्जाम हमें पास करना है तो 100 मार्क्स में कितना लाना है, 45%। टोटल मिला के आप समझिए कि 45% हमको मार्क्स लाना है। ऑल राउंड आप 50% मान लीजिए, ठीक है। तो अगर देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा ध्यान दे दिया जाए तो आपका ये जो क्वेश्चन जो होगा, आपका जो ये पासिंग मार्क्स होगा, आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, उसको टारगेट कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही। तो और कुछ ना कुछ अगर आप प्रिपरेशन करें तो ऑब्जेक्टिव भी आप लिख ही लेंगे, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स पे अगर आपका बहुत लोग का होता है कि न्यूमेरिकल्स कमज़ोर होते हैं, तो अगर ये इतना छूट भी जाएगा तो आपका यहाँ से वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी कर लेते और भी अच्छा। ड्राइंग में भी अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उस पर भी इस पर मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो आप 50 मार्क्स तो इसमें आसानी से आ ही सकता है। अब देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में ऐसा है, लेकिन अभी जैसे जो अभी पिछले साल जो हुआ था सेंट्रल बीओई, उसमें भी आप देखे थे कि अगर क्वेश्चन देखे होंगे सेंट्रल बीओई का, तो उसमें भी हर पेपर में जो पेपर 1 था, पेपर 2 था, उसमें 20-20 क्वेश्चन, 20-20 मार्क्स का जो था वो एमसीक्यू पूछा गया था। यानी एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा पूछा गया था। और भी अदर स्टेट के अगर आप देखेंगे तो उसमें एमसीक्यू कहीं कहीं पे होता है, ज़्यादा होता है। बहुत ही पहले के जो क्वेश्चन होते थे उसमें कम होता था, लेकिन अभी सेंट्रल बीओई में भी ज़्यादा है, इधर भी जो अभी आया है ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर बीओई का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इसको देखने के अनुसार, एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप इसको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ओके। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आगे अब जो वीडियो आएगी वो बीओई एग्जाम से रिलेटेड जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस पर भी वीडियो आएगी। जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी देखा जाएगा, साथ में कुछ मॉडल सेट भी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पावर प्लांट से रिलेटेड वो भी बनाया जाएगा। तो ये वीडियो आपको चाहिए कि नहीं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स और जो भी कुछ मॉडल सेट हो सकते हैं, जो पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीओई के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो क्वेश्चन आपको चाहिए कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसे जल्द से जल्द प्रिपरेशन कर पाऊँ, ठीक है। तो यही हो गया आसाम बीओई एग्जाम का पैटर्न। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका फ्रेंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने की बात करते हैं, जो भी आपके दोस्त कलीग हो, आप उनको भी शेयर करें ताकि बीओई से रिलेटेड उनका ये फंडा क्लियर हो पाए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बीओई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं निकलेगा, ऐसा वैसा बात करते रहते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम पैटर्न देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा आएगा, लेकिन आगे का जो है प्रोसीजर जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा, सेंट्रल भी अब था तो उसमें भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही था। और अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, तो आपको 50 जो % है मार्क्स वो आसानी से आ सकता है, ओके। बाकी चैनल पे टॉपिक वाइज वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे, ओके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।